हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रिसेंटली योगा के ऑथर में से एक होनोबु योनेजावा का एक एनीमे ईयर हुआ। अब मुझे योगा एनीमे बहुत ज्यादा पसंद है। योगा का एमसी मेरे टॉप फेवरेट एमसीज में से एक है, तो मैं इसे मिस नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं तुम्हें योगा और शोशिमिन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी रिव्यू और उसके साथ में कंपेयर भी करूंगा। देखो, कंपेयर करना सही नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, पर हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सारी की सारी चीजें कंपेयर होती। मानते हो कि नहीं मानते? और कमाल की बात यह है कि अगर हम सब इस देश में भाई कंपेयर होते हैं तो हम किससे कंपेयर होते हैं? मतलब आज तक तो मैंने ये सुना है कि कोई बंदा बोल रहा है कि अरे यार तेरे को पता है पड़ोस वाली आंटी ने ना भाई मेरे को किसी और के साथ कंपेयर कर दिया, उनकी बच्ची के साथ, और उस बच्चे को भाई थप्पड़ ही थप्पड़ लगाएंगे। ब्रो, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। वेल छोड़ो, ये मिस्ट्री तो भाई बनी रहेगी। हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं, इस एनिमे के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। मैं एक चीज पहले ही बता दूं कि शोशिमिन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी की मांगा मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा पर कोई नामो निशान नहीं है इसकी मांगा का। पर हाँ, उसकी जगह मुझे इसका नोवेल मिला है। अब नोवेल क्या होता है? तो नोवेल वो ही होता है जो तुमने आज तक नहीं पढ़ा, स्टोरी या लिटरेचर बुक कह सकते हो। और मुझे लगता है कि भाई इस एनिमे को सीधा नोवेल से उठाकर एनिमेट कर दिया गया है और इसकी मांगा एडेप्टेशन ही नहीं। अब तुम लोग बोल रहे होगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, पर यही चीजें योगा और शोशिमिन में डिफरेंस ला देता है। देखो, योगा और शोशिमिन दोनों ही एक शोनेन स्कूल मिस्ट्री स्टोरी है, पर एक तरफ योगा का मांगा एडेप्टेशन है तो स्टूडियोज उस मांगा तक ही सीमित रहेंगी, पर नोवेल में स्टूडियोज को एक खुली छूट मिल जाती है। कैरेक्टर्स को सोचना, एनवायरनमेंट को बनाना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसी वजह से तुमने शोशिमिन में एक बड़ी चीज नोटिस की होगी, जब दो एमसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या तुम कह सकते हो बात करते हैं या मिस्ट्री की बात करते हैं, तो सीनरी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोनों क्लास के बाहर और मिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं तो सीन जो है वो चेंज हो जाता है। कभी रिवर साइड, कभी ब्रिज के पास, ऐसी चीजें वो दिखाने लग जाते हैं। और योगा और शोशिमिन के बीच एक कॉमन चीज भी है। मुझे लगता है कि वही होनोबु योनेजावा के कैरेक्टर्स का एक वियर्ड गोल होता है। होयुका का एमसी हारुतो युरिका का हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। बंदा कहता है कि भाई वो लेजी नहीं है, वो बस अपनी एनर्जी को बचाना चाहता है। ये है जो कोई सेंस नहीं बनाएगा अगर तुम सही दिमाग से सोचते हो तो। और शोशिमिन का एमसी का गोल होता है ऑर्डिनरी पर्सन बनना, जो कि वो पहले से ही है। अब मैं तुम्हें इसका रीजन बताता हूँ कि ये बंदा ऑर्डिनरी क्यों बनना चाहता है। तो इस बंदे की बुद्धि बहुत तेज है, तो इसे डिटेक्टिव का कीड़ा काटने लग जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर ये लोगों को चुतिया समझने लग जाता है। ये सोचता है कि भाई ये दो दुनिया है, ये गधों से भरी पड़ी है, इसके लिए हर कोई गधा है, बस यही सबसे ऊपर बैठना है। इसके लिए लोग इससे मुंह नहीं लगाते। तो तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा बैग कहीं गुम जाता है, आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा आकर तुमसे तुम्हारे बैग की डिटेल मांग रहा है और कह रहा है कि भाई साहब मैं आपके बैग को ढूंढ के दूंगा। और जब तुमसे डिटेल देते हो तो वो कहता है कि चल वे लोग ठीक से बोल, मुझे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत। तुम लोग खुद ही बोलो भैया, डिटेक्टिव कैनन का अगर कोई चोर तुम्हारे साथ ऐसी चीजें करता है तो तुम उसे इग्नोर ही करोगे ना। तो वही इसके साथ हो रहा है। इसकी वजह से इसका गोल बन जाता है एक ऑर्डिनरी इंसान बनना है, जो कि ये पहले से ही है। मतलब तू बंदा ऑर्डिनरी है, तेरे 4 हाथ 5 पैन बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि शार्प होने की वजह से तू भी दुनिया का महान गॉड नहीं बन जाता। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, जब तक मैंने एनीमे को देख रहा था मुझे इस बंदे की भाई ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही। तो इस एनीमे में दो एमसीज हैं, दोनों के दोनों ही ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। एक और डिफरेंस योगा और शोशिमिन का है कि इसमें जो कैरेक्टर है योगा में, उसमें वो एक फालतू लड़की रहती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, पर इस एनीमे में वो भी एक डिटेक्टिव है और कोई नॉर्मल डिटेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये इस एनीमे की सबसे ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर है, लिटरली मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर। पहले के एपिसोड में तुम्हें एक क्यूट गर्ल लगेगी जिसे पेस्ट्रीज केक सबसे ज्यादा सुख देती है और इस लड़की को पेस्ट्रीज बहुत ज्यादा पसंद है। इससे समझो कि इसने एनीमे में पहले के 4 या 5 एपिसोड में ही पेस्ट्री के लिए एक गैंग को पकड़ा दिया और लास्ट के एपिसोड में इस कैरेक्टर ने जो तबाही मचाई है, इस सैल्यूट है। एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, और किसी भी हद तक मतलब किसी भी हद तक। बाकी जो भी तुमने होयोगा पे देखा है वही सब कॉपी पेस्ट करके इस एनीमे में है। जैसे कि तुमने होयोगा में देखा होगा, तुम्हें डे टू डे मिस्ट्री से लेकर किडनैपिंग तक दिखाते हैं। इस एनीमे के विजुअल्स भाई कमाल के हैं और इसके ओपनिंग और एंडिंग भी, मतलब एंडिंग तो भाई देखा जाए तो रियल लाइफ के जितने भी फुटेज उनको लिया है और
पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा कर भी कैरेक्टर्स को उनमें प्लेस कर दिया गया। एनीमे खत्म होने के बाद अगर तुम ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होता है, तुम उसे जान नहीं सकते क्योंकि इसकी मांगा है नहीं और नोवेल में ये कहाँ पर खत्म हुआ है भगवान भी नहीं जानता। पर तब भी मैं तुम्हें ये एनीमे रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये मिस्ट्री ढोका की एक और कॉपी कह सकते हो, पर अलग है थोड़ा सा शायद से। तो आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करो। चलो तुम मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and